तो चलिए आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय। निराला जी का जन्म सन 1898 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। जब वह बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण निराला की विधिवत शिक्षा नहीं 9वीं तक ही हो पाई। शिक्षोपरांत उनका विवाह हो गया। पत्नी मनोहरा देवी की प्रेरणा से उन्होंने साहित्य और संगीत में रुचि पैदा की और सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली की रचना की, जिससे उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। तब से वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। उसके बाद सन 1922 में वे रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़ गए। उसके बाद वे 1923-24 में मतवाला के संपादन मंडल में भी शामिल हुए। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सभी चल बसे। अंत में उनकी पुत्री का भी देहांत हो गया, जिससे निराला के दिल पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा। इस प्रकार मृत्यु का साक्षात्कार उन्होंने अपनी आंखों से देखा। परिवार की इस घटना से निराला जी को अंदर से इतना तोड़ दिया कि वह अकेलापन महसूस करने लगे। तब जाकर उन्होंने गीत गाकर अपने मन को शांत करने का उपाय सोचा और अपने गीत के माध्यम से उन्होंने संसार के पथभ्रष्ट लोगों के अंदर चेतना जगाने का काम किया। चेतना जगाने का काम किया। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण वे यानी निराला एक जगह टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में वह इलाहाबाद आकर रहने लगे और वहीं सन 1961 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। तो बच्चों, ये था उनका एक छोटा सा परिचय। अब आइए उनकी कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। उनकी रचनाएं हैं जैसे काव्य कृतियाँ यानी कविता उनकी है परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास है, कुकुरमुता, अनिमा, नए पत्ते, बेलार्चना, राधना, गीत गुंज आदि। ये उनकी है कविता संग्रह। उसके बाद आते हैं उनके कुछ उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, जैसे है अप्सरा, अलका, प्रभावती है, इरावती, निरूपमा, रतिनाथ की चाची है, बिलेसुर, बकरिया आदि। उनकी कुछ कहानी संग्रह भी है, जैसे लीली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, सखी, देवी आदि। उन्होंने एक रेखा चित्र का भी निर्माण किए हैं, जैसे कूली भाट। उनके कुछ निबंध संग्रह भी हैं, जैसे प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन आदि। उनके एक समीक्षात्मक ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं, जैसे कवि रविंद्र कविता है, कानन है, पंत है, पल्लव है और आदि। अब आइए उनकी भाषा शैली को हम लोग जानते हैं। उन्होंने छंदोबद्ध और छंद मुक्त कविता की रचना किए। चित्रात्मक प्रधान खड़ी बोली, चित्रात्मक बिंब का योजना का भी उन्होंने उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। उनकी कविता में तत्सम प्रधान खड़ी बोली भी कहीं कहीं प्रयोग की गई है। अब आइए हम उनके साहित्यिक कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं।
तो उनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं, जैसे देखिए प्रेम है, प्रकृति चित्रण है और रहस्यवाद है। ठीक है, फिर भारतीय इतिहास है, दर्शन है और परंपरा का व्यापक बोध। और क्या है, जैसे राष्ट्रीय चेतना है उनके अंदर, है ना, और भारतीय संस्कृति का गंभीर चित्रण भी उनके रचनाओं में देखने को मिलता है। और क्या है उसमें, जैसे भारतीय किसान के जीवन से लगाव को उन्होंने अपनी कविता में दिखाया है, समकालीन जीवन के यथार्थवादी पक्षों का भी चित्रण उन्होंने किया है। तो बच्चों, ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो हम लोग परिचय पढ़े, इस परिचय में हमें यह देखने को मिला कि इनका जीवन जो है बहुत ही कष्टों से बीता है और इतने इनके ये जीवन से हताश हो गए कि इन्होंने जो है गीत गाकर जो है अपने मन को शांत करने का प्रयत्न किया और संसार के लोगों को, है ना, लोगों के अंदर जो है अपने गीत के माध्यम से चेतना जगाने का काम किया। तो बच्चों, ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। अगली वीडियो में हम लोग उनके गीत जो है, गीत गाने दो मुझे को पढ़ेंगे और तब जाके उसका भावार्थ को हम लोग सही समझ पाएंगे। थैंक यू।